टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में देखिए इस बार मलेमास की वजह से हर पर्व का अपना शेड्यूल बदला। जैसे काली जी की पूजा दीपावली के दिन होता है, दूसरे दिन उनका विसर्जन हो जाता है, लेकिन इस बार 2 दिन बाद हम लोगों का के यहाँ जो जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ मंगलवार को मतलब बेटी की विदाई नहीं हो सकती है, इसलिए मंगलवार को माँ काली की विदाई नहीं हुई। आज बुधवार है और विदाई हो रही है। तो एक खास चीज़ जो आपको की जानकारी के लिए दें कि माँ काली का पूजा या माँ काली को लेकर जो आस्था या माँ काली को लेकर जो धार्मिक ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं वो शुंभ और निशुंभ 2 राक्षस का वो कहानी है कि वो कैसे पृथ्वी पर आतंक स्थापित किया था और उसी को मारने के लिए माँ काली ने ये रूप धारण किया। और हाथ में उनका जो आप देख रहे हैं कि खप्पड़, वो खप्पड़ क्यों है या इतना गर्दन में आप जो देख रहे हैं अलग अलग माला, वो दोनों उसी का माला है। और उसको वरदान, ईश्वर का ही वरदान था कि जितने बार उसका रक्त जमीन पर गिरेगा वो उतना उसी तरीके से फिर जीवंत होकर सामने आ जाएगा। उसी को लेकर वो खप्पर में उसका खून रखते और मारते हुए निकलते चले गए। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब माँ काली पूरी पृथ्वी को नाश करने लगी, मतलब उस इतनी गुस्सा में थी कि राक्षस के बाद जो भी पुरुष उसके सामने, महिला जो अभी आ रही थी, सबको वो वध करते हुए आगे निकल रहे थे। ऐसे में कहा जाता है कि सारे देवता शिव के पास पहुंचे कि अब तो काली जो है सो अब पूरी पृथ्वी को ही नाश कर देंगी। तो उसी दौर में कहा जा रहा है कि शिव वो सामने आए, क्योंकि सामने आते तो शिव को भी मार देते, क्योंकि वो दिख नहीं रही थी कि सामने कौन उसको मारते हुए जा रहे थे। तो शिव नीचे सो गए और जैसे ही वो सोए तो उसके बाद नजर पड़ा नीचे तो शिव, कहा जाता है कि शिव की चौथी पत्नी काली रही है। तो जो जीव आप निकलते हुए दिख रहा है कि प्रतिमा में जो जीव निकलते हुए आपको जो दिखता है वो कि अफसोस करे हम तो शिव के इस पे हम पैर रख दिए हैं। उसके बाद फिर माँ काली अपने रूप में आती हैं और फिर जो एक संहार जो शुरू किया था वो संहार को उसने रोक दिया। ये परंपरा है। लेकिन देखिए ये काली की पूजा अमूमन बंगाली संस्कृति में हुआ करता है। बंगाल के लोग ज़्यादा इस पूजा को लोग करते हैं, बंगाल के लोग ज़्यादा इस पूजा में विश्वास भी रखते हैं। लेकिन हम लोग बंगाल और बिहार एक समय में एक ही प्रोविंस था, लेकिन ये परंपराएं काफ़ी दिनों बाद बिहार के इलाकों में भी प्रवेश किया और अब तो गांव-गांव में भी काली पूजा होना शुरू हुआ है। उनकी ये धार्मिक मान्यताएं हैं और इन मान्यताओं के सहारे दशकों से हमारे इलाके में माँ काली की पूजा हो रही है। और जो बलि प्रदान का जो अपनी व्यवस्था है वो आज भी बलि प्रदान उसी तरीके से होता है। और ये हम लोगों का बूढ़ी गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है जहाँ माँ काली का विसर्जन, मतलब आखिरी विदाई उनको बूढ़ी गंडक नदी के किनारे दी जाती है। ये एक धार्मिक मान्यताएं हैं क्यों माँ काली की पूजा होती है ये हमने बताया। और एक और भी बात है कि इस तरीके के पूजे के मौके पर कई तरह की चीज़ें जो आप देखेंगे कि समाज में अब किसी के पास वो वक्त नहीं रहा, जो वक्त जिस वक्त को लेकर चीज़ें भाई आपसी मोबाइल और बाकी संस्कृति को देखें तो, लेकिन इस पूजे के मौके पर है परंपरा अभी भी है कि सभी लोग, परिवार के लोग, सभी गांव के जो लोग हैं वो लोग आते हैं, इस पूजा शामिल होते हैं। और छठ भी, संयोग से छठ भी इसी दौरान होता है। तो अमूमन हमारे यहाँ जितनी बेटियां हैं, बहू हैं, सभी इस मौके पर जरूर आपको काली पूजा में आएंगे। और काली पूजा के आने के बाद छठ तक हम लोग सब लोग घर पे रहते हैं, तो एक गेट टुगेदर भी होता है। बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो बाहर रहती हैं वो भी आता है, उसको भी मौका मिलता है कि चलिए इसी बहाने हम अपने घर पहुँच के अपने इसी तरीके से अपने नदी को देखिए कि किस तरीके की नदी पहले कहाँ थी, अब नदी कट के कहाँ आ गई है। ये सारी चीज़ें जो देखने को मिलता है, बहुत प्रकृति से कहीं न कहीं एक संवाद का मौका मिलता है आज के जनरेशन को।